राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को जया एकादशी व्रत 8 फरवरी के बारे में बताऊंगी। पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक बधाई हो। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। माघ माह में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। माघ माह में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की अर्चना पूजन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल जया एकादशी 8 फरवरी यानी शनिवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ है 7 फरवरी 2025 को 9:26 से रात को, और इसकी समापन तिथि है 8 फरवरी को 8:15 पर यानी पीएम शाम को। तो और पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:17 सुबह तक है। एकादशी व्रत की पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्नान कर निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें और आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों को ही भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी करें। श्री हरि विष्णु का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि रखें पूजन सामग्री में। इस तरह की सभी सामान को इकट्ठा करके उसके बाद आप विष्णु भगवान का पूजन करें। उसके बाद फिर आप कथा सुने। माघ मास की जया एकादशी व्रत की कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया एकादशी ब्रह्महत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी व्रत कर लिया उसने सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने से और सुनने से अग्निदोष यज्ञ का फल भी मिलता है। इस प्रकार अब मैं आप सभी को कथा पूरी सुनाती हूँ। इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जया एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से शक्ति मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, आप कृपा करके बताइए कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि बताएं। उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष को जया एकादशी कहा जाता है। जो आती है उसे जया एकादशी कहा जाता है। सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश हो जाता है। यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी
प्रेत योनि में नहीं जाना होता। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ों गंधर्वों का नायक देवराज ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़ी खुशी से नृत्य का आयोजन किया। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। उसके बाद देवराज ने गढ़ में नृत्य वन का अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक और इच्छानुसार वन में विहार करते हुए खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र सेन लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई जो पुष्पवती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदत्त गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप में अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र से संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण ये दोनों के मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाए तो कभी गीत बंद हो जाए। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर ने कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने से दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वह हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि में पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न हो ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में प्रविचलित हो गए करते थे, विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमें कौन सा पाप किया, इससे वह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट बहुत ही भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता करने के कारण वह दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगण ने उन्हें माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथियों में उत्तम थी। उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिया और उन्होंने जलपान भी नहीं किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुखी होकर पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वह रात्रि या कोई सुख भी न पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी गाया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ गया। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक चले गए।
वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों ने पूछा, बताओ किसके पुण्य प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्य दूर हुआ? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया? माल्यवान दोनों स्वामीन भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी व्रत कर लिया उसके सभी पाप प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार की यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस तरह जया एकादशी की कथा को जरूर सुनना चाहिए और कथा के बाद आरती करनी चाहिए। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें और सभी में बांटें। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक बधाई हो। राधे राधे।